ट्रेन चलते समय ये जो आवाज आती है, इसके पीछे का सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और क्यों इस बिल्ली का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, और वो कौन सा स्पोर्ट है जिसमें प्लेयर्स ग्राउंड में बहुत ज्यादा थूकते हैं, इन जान के आपके होश उड़ने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख। मैं एम कर रहा हूँ 1000 लाइक्स का, उम्मीद है आप कर ही दोगे। नंबर 15, वियना नाम की एक जगह है। वहाँ के एयरपोर्ट में एक स्पेशल सेक्शन है, बस उन लोगों के लिए जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना था लेकिन वो गलती से ऑस्ट्रिया आ गए, या फिर जिन लोगों को ऑस्ट्रिया जाना था वो गलती से ऑस्ट्रेलिया आ गए। हाँ भाई, इस चीज के लिए भी एक सेपरेट सेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये गलती कई लोग करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है, उसके बाद भी कई लोग यही गलती करते हैं, इसीलिए इन्हें अलग से ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन बनाना पड़ा। नंबर 14, लोगों को लगता है कि स्नेक से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है कि पेड़ पर चढ़ जाओ, लेकिन भाई एक बार यहाँ देखो कैसे सांप भी पेड़ पर आराम से चढ़ सकता है, इसीलिए आपको सांप से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 13, इन रोप्स का इस्तेमाल तो हम सबने किया है, लेकिन भाई ये रोप्स असल में नारियल से बनती हैं। नारियल पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके छिलके होते हैं ना, उन्हें ऐसे ही नहीं फेंका जाता, बल्कि उन्हें कुछ इस तरीके से रिसाइकल किया जाता है। सबसे पहले उसे फैक्ट्री में लाया जाता है, और अगर प्रॉपर्ली नारियल को छीला नहीं गया तो यहाँ पर उसके छिलके को अच्छे से निकाला जाता है, और इसके बाद इसे 7 से 8 दिनों तक सूखने दिया जाता है। फिर भूसे को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसके नीचे वायर होता है, और ये भूसा उस वायर के इर्द गिर्द लपेटा जाता है और रस्सी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन्हें रोल करके रख लेते हैं। नंबर 12, भी सोचा है कि हम बाकी के प्लैनेट्स पर कैसे दिखेंगे, कैसे हाथ पैर होंगे या कैसी स्किन होगी, तो चलो आज देखते हैं कि हम अलग अलग प्लैनेट्स पर कैसे दिखेंगे। सबसे पहले ये प्लैनेट तो हमारे सबसे पास है, मर्क्यूरी, जो एकदम बहुत ही गर्म प्लैनेट है, जिस पर अभी हम गए तो हमारा कबाब बन जाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ रह रहे होते तो हमारी स्किन किसी पत्थर जैसी होती, जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाती, और शायद हमें एनर्जी भी उसी हीट से मिला करती। और जो प्लैनेट्स बहुत ठंडे हैं उन पर हमारी स्किन फर से ढकी होती, जो हीट को लॉस होने से बचाए रखेगी। ऐसे प्लैनेट्स पर लाइट्स भी बहुत कम होंगी, जिस वजह से हमारे पास नाइट विजन या फिर इंफ्रारेड देखने की पावर होगी, या फिर किसी तरह की रेडिएशन की। जुपिटर जैसे प्लैनेट पर, जिस पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, उन पर जीने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जुपिटर पर हमारी हाइट तो काफी कम होगी, लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी स्टील आर्मर से भी ज्यादा। और मार्स जैसे प्लैनेट पर, जिनका एटमॉस्फेयर काफी थिन है और पानी भी कम है और साथ में ग्रेविटी भी कम है, उस जगह पर हमारी बॉडी काफी बड़ी होगी और हमारे हाथ पैर भी बड़े होंगे, और हो सकता है हमारी बॉडी में कुछ कॉकरोच की तरह टेंटिकल्स भी हों, जिन्हें हम पानी पीने और उस पानी को अच्छी तरह से यूज करने के लिए यूज करें। नंबर 11, ये देखो इस बिल्ली का लाइसेंस है, और इसमें इस बिल्ली का पंजा भी है। ये एक्चुअली में बिल्ली का सीलिंग लाइसेंस है। ये मिड 20th सेंचुरी में शिप्स में ट्रैवल करती थी और इन शिप्स के लोगों की मदद करती थी, चूहों को खत्म करके। ऐसे मर्चेंट के जो गुड्स होते हैं वो सही सलामत रहते थे। ये उन गुड्स को लिटरली प्रोटेक्ट करती थी, और इसीलिए ही इसका सीलिंग लाइसेंस बनाया गया, क्योंकि ये काफी वक्त तक उन्हीं शिप मेंबर के साथ ट्रैवल कर रही थी। यहाँ तक कि लाइसेंस पर सिग्नेचर के तौर पर इसका फिंगरप्रिंट भी है, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। नंबर 10, आप जानते हो कि ट्रेन में जो खटखट वाली आवाज आती है वो असल में क्या होता है, क्योंकि रेल ट्रैक्स पर तो कोई पत्थर भी नहीं होता है और ट्रैक्स एकदम स्मूथ होते हैं, तो फिर ये खटखट किस चीज की आवाज होती है? असल में ये आवाज हाइड्रोलिक की होती है, जो ट्रेन के चलने पर ट्रेन के व्हील्स पर लगते हैं। इनका उस ट्रेन को स्टेबल और बम्पी जगह पर आराम से चलाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रेन के व्हील्स जितनी स्पीड पर इन पर लगते हैं वो उतने ही कम प्रेस होते हैं, पर जितनी स्लो ट्रेन के व्हील्स लगते हैं वो उतने ही अंदर जाते हैं। नंबर 9, आखिर विंड टर्बाइंस अंदर से कैसे दिखती हैं? विंड टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और ये बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि इससे बिना किसी हार्म के नेचुरली हवा से बिजली बनाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हो कि फैन के पीछे ही टर्बाइन भी लगा हुआ है, जो जनरेटर से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। नंबर 8, क्या आपने कभी अपने सुसु को 1 साल तक रोका है? लेकिन फ्रॉग यानी मेंढक एक ऐसा जीव है जो अपने पेशाब को 8 महीने के लिए रोक सकता है, और ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, बल्कि वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करते हुए भी अपने पी को 8 महीने तक रोक सकते हैं, और कई बार तो उन्हें ये जानबूझकर करना पड़ता है, वाटर इनटेक सही रखने के लिए। नंबर 7, इस दुनिया में एक ऐसी भी लड़की थी जो अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा प्यार करती थी जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। ये वीडियो 1932 में शूट हुई थी, जिसमें ये बंदा अपनी बीवी को शूट कर रहा था। असल में ये सब बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग कर रहे हैं। नंबर 6, ऐसे देश भी हैं जिनके नेशनल एंथम में कोई लिरिक्स ही नहीं है, बस वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, जैसे स्पेन, कोसाओ, बोस्नी और सैन मरीनो। ये 4 ऐसे देश हैं जहाँ के नेशनल एंथम में एक भी लिरिक्स नहीं है। ये शुरू से लेकर एंड तक एक बीट की तरह बजता है, जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, और ये बीट काफी ज्यादा एनर्जेटिक और इनके कल्चर से जुड़ी हुई होती है। नंबर 5, हर एक फेमस कंपनी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसने उन्हें फेमस बनाया होता है, लेकिन इसी के साथ इनके लेसर नोन या फिर रेयर या आप कह सकते हो फेल्ड वर्जन भी होते हैं, जैसे हेंस का टोमेटो केचप किसे नहीं पता। ये पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनीज में से एक है, लेकिन उन्होंने एक बार सोचा था कि अगर ये अपने टोमेटो केचप का कलर चेंज कर दें तो क्या पता ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो, तो उन्होंने टील, ग्रीन और पर्पल कलर के टोमेटो केचप बनाना शुरू किया। ये टेस्ट तो वैसे ही करता था, लेकिन कलर अलग था, और इन्होंने जैसा सोचा था कि ये पॉपुलर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत ज्यादा बड़ा फेलियर साबित हुआ, और कुछ साल में
इसे बंद कर दिया गया। नंबर 4, कार्कल नाम की एक कैट होती है जिनके कान में 20 से भी ज्यादा मसल्स होती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो कैट्स होती हैं उनके कान काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इस कैट की तो बात ही अलग है। 20 अलग अलग मसल्स होने की वजह से ये अपने कानों को कई सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकती है और अपने ईयर्स को बहुत ज्यादा ऑप्टिमम वे में इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि पूरे एनिमल किंगडम में इनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर्स में से एक है। नंबर 3, फुटबॉल प्लेयर्स बहुत ज्यादा थूकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी भी और स्पोर्ट्स के मुकाबले फुटबॉल प्लेयर ग्राउंड पर काफी ज्यादा स्पीड करते हैं और उसका रीजन ये है कि जिस तरीके का वो स्पोर्ट खेलते हैं उसमें काफी ज्यादा एंड्योरेंस ऑफ स्टेमिना की जरूरत होती है और वो जिस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी में ज्यादा थूक बनता है और यही वजह है कि जब वो फील्ड पर खेल भी रहे होते हैं तब वो बहुत ज्यादा थूकते हैं। नंबर 2, ये देखकर मेरा सीटी स्कैन करवाने से बिल्कुल मन उठ गया है, क्योंकि अगर आपने सीटी स्कैन करवाया है तो ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि वैसे तो ये मशीन बहुत शांत लगती है लेकिन अंदर से ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है जो हर तरफ से एक्सरेज को बॉडी पर मारती रहती है, जिससे बॉडी का डिटेल इंस्पेक्शन हो जाता है, जबकि प्लेन एक्सरे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर 1, सोचो अगर हमारा सन एक फुटबॉल जितना हो तो स्टीफन सन 2 से 18 एक पूरा स्टेडियम जितना बड़ा होगा। ये इतना बड़ा तारा है कि अगर इसे हमारे सोलर सिस्टम के बीच में रख दिया जाए तो इसका साइज सैटर्न की ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स सब इसके अंदर आ जाएंगे। इतना बड़ा तारा कि अगर इंसान इसके चारों तरफ प्लेन से घूमना चाहे तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाए। ब्रह्मांड सच में हमारी सोच से भी ज्यादा क्रेजी है।